करेंगे और आपके लाला और प्रियाजू निधवन में अवचल नाच करेंगे भैया। भगवान आपकी कृपा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब क्यों मत जा बेटा? कल लीला में मतलब हो जाता है 2 बजे से, कल 8 बजे से लीला शुरू हो जाएगी। 8 बजे से लीला का समय है, कल शाम को 8 बजे से। और कल काली नाथ लीला के दर्शन करिए। काली आरती गाओ तुमको दिखाओ, आरती गाओ तुमको दिखाओ, आरती तेरी आरती गाओ, राम लगे तो तू आरती गाओ, और मुकुट तेरे शीश पे सोए। छत्तीसगढ़ विश्राम गृह यहाँ पर बना हुआ है। अंबिकापुर में नहाने की उत्तम व्यवस्था है और यहीं पर हम ठहरे हुए हैं। इस प्रकार से रास्ते में कई विश्रामालय भी बने हुए हैं, जिस विश्रामालय में भक्तजन रुक करके और फिर यहाँ से अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि ये मंदिर है, सीढ़ियाँ हैं, ये मंदिर के सामने ही ये आपका विश्रामालय है और इस मंदिर के ऊपर ही अपने बालाजी महाराज का मंदिर भी है, जो कि अभी परिक्रमा करते समय आपको दिखने वाला है। आइए यहाँ पर कुछ भक्तगण उपस्थित हैं, उनसे बात जय
जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सुबह का मंगलवार का दृश्य है और अभी यहाँ पर आरती होने वाली है और ये आरती के दिन परिक्रमा करने के बाद लोग यहाँ पर ये दर्शन के लिए लाइन लगा चुके हैं और ये परिक्रमा होती है अपने यथाशक्ति तथा भक्ति। आप 9, 11, 21 की परिक्रमा करके यहाँ पर आरती के लिए लाइन को लगा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये आज मंगलवार का दृश्य है जबकि लोग परिक्रमा करके आरती के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर ये आरती होने वाली है, उस समय का ये दृश्य है। तो बने रहिए आप दर्शन देने के साथ और अपने समाचार पर पल पल की खबर हम आपको यहाँ पर दिखाते रहेंगे कि इसके बाद आरती पूजन एवं कथा का विस्तार पूर्वक दर्शन। तो ये देखिए ये आरती का
घाट को खोलने के बाद किसी तरह की कोई भगदड़ नहीं होनी चाहिए या किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए जो हमारे धाम में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। बने रहिए रचना त्रिवेदी के साथ आधुनिक समाचार। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रशासन धीरे धीरे सुबह जैसे ही आरती के पट मिलने का टाइम हुआ, प्रशासन धीरे धीरे आ चुका है। जैसा कि अभी यहाँ पर बताया गया कि कल रामलीला की वजह से प्रशासन अभी नहीं आए थे, लेकिन उनका टाइमिंग जैसे ही होगा
पहले ही हो जाओ, बाद में आपका वीडियो दिखता हूँ। बस के मैं इसी बार यहाँ उसको इकरार में अवस्था देंगे पड़ेगा चलिए चलिए बढ़ते आइए। नमस्कार, आज हम यहाँ पर वीरेंद्र शास्त्री जी के दरबार में आ चुके हैं। कल मंगलवार का दर्शन भोर में रात 12 बजे से लेकर के आज मंगलवार का दर्शन लगातार माता के भक्तजन कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ इनकी पेशी लग रही है, टोकन मिल रहा है और दरबार में जितने भी व्याधा प्रेत ये सब की समस्या है उस सबको दूर करने में हमारे वीरेंद्र शास्त्री जी महाराज लगे हुए हैं और यहाँ पे ये 3 घंटे
बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बरकत हुए भगवान सन्यासी बाबा की। आप सभी लोग स्थान पर विराजमान हो जाए। नमो भारतम चारुषं तमनायकं एकादशं कर्तव्यं द्वादशं तमयानं द्वादशैतानि नामानि त्रिशतम्याप्यन्या नाचाविमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्याप्यन्ते विद्यां धनाप्यन्ते धनं पुत्राप्यन्ते पुत्रान् मोक्षाप्यन्ते गतिं जपे प्रवृत्ति स्तोत्रं श्रीवासे ब्रह्मणे संवत्सरेण सिद्धिं चालप्ते नातु संशयः अष्टाद्य ब्रह्म श्रीपायः सर्वेतस्य विद्या भवेत् सर्वाग्रेसस्य प्रसादितः सर्वाग्रेसस्य प्रसादितः सर्वाग्रेसस्य प्रसादितः। ये तुम्हारे अंदर क्षमता हो तो लगाओ बुद्धि, लगाओ तर्क, एक एक दाग न अगर बता दें तो हमें अपने उसी दिन से हम आगे से धाम की गद्दी पर बैठना छोड़ देंगे। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, क्योंकि हमें बालाजी ने जो सिद्धि दी है इसीलिए दी है कि सिद्धि के देखो ना तो हम किसी को बुलाते हैं न किसी से रुपया लेते हैं, हमें बालाजी ने सिद्धि उसमें ताकत क्या होगा? आराम नहीं हो। ओके, आप हिंदू हो? कौन सी? तो फिर वहां कैसे 33 करोड़ कम पड़ गए थे? अब आप यहाँ के बने जब आप वहां गई थी तो फिर यहाँ हो सकता है कि हो, ऐसा कह रहे कि हो सकता है, ऐसा वो गारंटी नहीं लेती हमारे देश में। हम ही कहते हैं बालाजी कर सकते हैं, कोई नहीं बात। आपने किसी से बताया किसी को? आपने ये फोटो बताई किसी को? आपने तो कभी कला बताया? किसी ने देखा? ऐसा क्या होता है? आए वही क्यों? नजदीक आओ। शरीर में दर्द है, बोझ बना, तंत्र बाधा के कारण आपको समस्या है। जितना परेशान है तो किसको भी मार मार के इसको करो। राम राम भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब महावीर जब महावीर जब। कहाँ से आई हैं? लंदन से आई हूँ। आपका क्या नाम है? हिमानी। आपने क्या अर्जी लगाई थी गुरुजी के पास? मैं यही मेरी अर्जी थी कि मैं गुरुजी की बहन बनूँ और बस उनका आशीर्वाद चाहिए था। और आप जो भी अपने मन में लेकर आए थे वो यहाँ से आपका पूरा हुआ? जी। और आपकी बहन बनने की भी अर्जी जो थी वो कंप्लीट हुई? जी। कैसा महसूस कर रही हैं बहुत आप? अच्छा लग रहा है, गुरुजी का आशीर्वाद मिला तो और बालाजी की शक्ति है, गुरुजी सही है। तो जो भी पहले न्यूज़ में जो भी लोग बुरा बोल रहे थे वो सब गलत है, शक्तियाँ हैं, गुरुजी सही है। और हम लंदन से ही बहुत टाइम से हम फॉलो करते हैं, गुरुजी की वीडियोस देखते हैं।
एंड गुरु जी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है प्यार और है आप हमेशा। पहली बार उनसे कैसे मिले, कैसे अभी परिचय just हुआ? अभी नहीं, इससे first पहले time। मतलब चैनल के ही माध्यम से आपने हाँ, उनको देखा था वीडियो देखते थे और वहीं से आपने मेरे उनको माँ- फॉलो किया हाँ जी चैनल के माध्यम से। ओके, तो अभी आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि इंडिया में आकर के आपकी जो भी मनोकामनाएं थी वो यहाँ पर पूर्ण हुई हैं। गुरु जी के साथ ही गुरु जी को सपोर्ट करते हैं एंड लंदन से बहुत प्यार है हमेशा गुरु जी को। ओके, थैंक यू। परिवार है नहीं और तो किसी से हमारा परिवार नाता है नहीं, आप लोग ही हमारी आत्मा हो, क्योंकि हम अपने निजी जीवन के लिए कोई टाइम निकाल ही नहीं पाते। हम तो आप लोगों में ही हंस लेते हैं, आपसे ही गुस्सा हो जाते, आप लोगों को ही बात कर लेते हैं। अब भला हमारा है कौन? और ये नाता जिंदगी भर का जुड़ गया है। चिंता मत करो, हमारे पास जितनी चूरन चटनी बालाजी की है, अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। एक आत्मग्लानि हमको ये है, जब से आगे के लोगों को वीआईपी चक्कर पड़ रहा, तब से हम अपने हिसाब से नहीं जी पाए, क्योंकि बागेश्वर महाराज जी ने सिद्धि या शक्ति हमको पुलिस व्यवस्था के बीच में रहने वाले लोगों के पर्चा बनाने के लिए नहीं दी है। सही बात है। जो पैदल चल कर आते हैं, किराया उधार उठा कर आते हैं, जगह जगह से धक्के खा कर आते हैं, जिनका कोई नहीं है, उनकी हड्डी लगाने के लिए दी है। और हम आज महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारी इस आत्मग्लानि से हमको बाहर निकालिए और हम पर ऐसी कृपा कीजिए, जितने भी दीनहीन जिनका कोई नहीं है, वो आपकी प्रेरणा से डायरेक्ट हमसे मिलता है। क्योंकि देखो, अन्यों की तो हजारों गुरु, उनकी तो सत्ता का संपत्ति, हम ना से तो दूसरों का वो मोटी गड्डी चढ़ाते हैं, तो चाहे जोर बाबा काली का आशीर्वाद देते हैं। उनका कौन है? तो सबसे पीछे लास्ट में खड़े रोड पे बैठे बेचारे किराए की गाड़ी लेकर आए, पैदल चल कर आए, 2-2 बजे रात से सो कर उठ के और सामान बांध के बागेश्वर धाम पोटली बना के बैग लेके चले आए कि हमारे लौटा जी सुन रहे हैं। उनकी से केवल बागेश्वर बालाजी। लेकिन एक बात बोले, हम को पर्चा भी नहीं बना तो उनको आशीर्वाद भी नहीं मिला। प्रोटोकॉल के चक्कर में बैठे ही था, अभी आई अब उनके हाथ में सब कुछ हमारी तो मदद गाँव रहे थे, अगर उनसे नहीं मिल रहा ना तो उन्हें पुलिस व्यवस्था होगा तेरी परमिशन नहीं। हम कहा 10 मिनट पहले कम से कम टेंट दोनों को तो 10 मिनट गए, अगर लाखों लोगों को बैठने की व्यवस्था बन रही है तो क्या बिगड़ा? जय श्री राम। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे गुरु जी बहुत उपद्रवी हैं। हमारे गुरु जी आशीर्वाद इसको देते हैं जो यहाँ से बैठा है, और आपको पर्चा की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल बैठने की ध्यान भर करो, किसी न किसी रूप में सन्यासी बाबा मिलवा भी देंगे, एक दिन पर्चा भी बन जाएगा और काम आज से ही सफल बनने लगेगा। और हमारी कोई महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर महाराज की, बालाजी की। उनसे जुड़ो, राम नाम का जप करो, लहसुन प्याज बंद रखो, और पेशी मंगलवार या शनिवार की करनी है। सुबह 6 बजे महाआरती में आपको आना है। और परसों कौन कौन रुक रहा है? परसों बेटी के हुआ है, पक्का तो चलो। रासलीला में आनंद आ रहा, आगे पुलिस से पूरी बड़ी वाले महाराज की कथा करेंगे।
कल भी कथा होगी, कल जगत गुरु राघवाचार्य जी महाराज यहाँ विराजमान होंगे और 18 तारीख को आज जो है हमारे प्रिय मनोज तिवारी जी यहाँ परेशान रोगियों को पेटों में किया मार मार कर इन्हें परेशान किया जाए। बैठो भैया, आप लोग भैया बैठो बैठो। रूप विशाल महावीर जब ओम वागेश्वराय वीराय स्वाहा हम लोग को नहीं दिख रहा है। ओम वागेश्वराय वीराय स्वाहा। प्रेत बाधा के लिए है ये, प्रेत बाधा के लिए। राम 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 महाराज जी का, जिसका दर्शन हम आपको अंदर करवाते हैं। तो आइए और देखिए और किस प्रकार से यहाँ से शुरुआत है आपकी। आइए यहाँ से शुरुआत। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दीर्घ संकल्प दीर्घ स्थान है। ये दादा गुरु जी की यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है और ये इस प्रकार से ये गुरु जी की प्रतिमा लगी हुई है और इसके आगे आगे यहाँ पे ये गुरु की महिमा क्या होती है वो उनके द्वारा बताया गया है, पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा यहाँ पे। तो ये उनकी महिमा बताई है उन्होंने। इसके बाद उन्होंने श्री बालाजी का दिव्य दरबार जो है उसके कुछ दृश्य और झांकियां हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज है, उनकी कृपा और ऋषियों की विधियों से जगत में वह सभी कुछ संभव है, जिसे असंभव मानकर व्यक्ति निराश हो जाता है। श्री बागेश्वर बालाजी का दिव्य स्थल इस बात का प्रमाण है। यहाँ प्रतिमा देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु होते हुए आते हैं और झोली भरकर जाते हैं। श्री बालाजी की अपार अनुकंपा और पूज्य सन्यासी बाबा की कृपा से दिव्य दरबार में लोगों के दैहिक दैविक और भौतिक कष्टों का निवारण होता है। यह शंका का नहीं श्रद्धा का विषय है, जिसे अनुभव किया जा सकता है। ये भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा कही गई कुछ बातें हैं। ये पौधारोपण पुण्य कर्म के विषय में जानकारी दी गई है यहाँ पर। तो ये कुछ उनके संकल्प के दीर्घ स्थान हैं, ये आप देख सकते हैं। उनका एक संकल्प उसमें से ये भी है कि हिंदू राष्ट्र की परिभाषा ये होना चाहिए और इसी प्रकार से इनके और भी संकल्प आगे आपको दिखाते हैं। ये सामाजिक समरसता से हिंदुत्व की मजबूती होती है, ये भी अपने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी का कहना है।
इसके बाद उनका नेक्स्ट संकल्प है कृपा का कोई मोल नहीं, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि ऋषियों की तपोभूमि श्री बालाजी सरकार के दिव्य स्थल श्री बागेश्वर धाम की महिमा आज देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में गुंजायमान हो रही है। संपूर्ण विश्व से प्रति माह लाखों के लोग श्री बालाजी के दर्शन कर अपने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों का निदान पा रहे हैं। इस दिव्य स्थल पर बरसती संपूर्ण कृपा का कोई मोल नहीं है। बागेश्वर धाम पर पूज्य गुरुदेव से मिलने, अर्जी लगवाने, प्रसादी पाने, दर्शन करने, धाम के आवास स्थलों पर रुकने आदि का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यह संपूर्ण सेवा बागेश्वर धाम समिति के द्वारा निःशुल्क की जाती है। इसके बाद उनका नेक्स्ट जो संकल्प है वो है संत उदय संतत सुखकारी विश्व सुखद जिमि इंदु तुम्हारी। इसके बाद इनका है कि सनातन की महानता क्या है। तो सनातन की महानता के विषय में उन्होंने कहा है कि संपूर्ण विश्व में सनातन सबसे प्राचीन और सर्वोत्तम जीवन पद्धति है। सनातन एक ऐसी संस्कृति है जो सर्वे संतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया अर्थात सभी सुखी हो एवं सभी निरोगी रहें जैसी प्रार्थना करती है। सनातन ने सदैव वसुदेव कुटुम्बकम के भाव के साथ संपूर्ण विश्व को अपना परिवार माना है। इस संस्कृति में धर्म, कर्म और जीवन के लिए एक विराट दर्शन है। हमें अपनी वर्तमान आगामी पीढ़ियों को सनातन की प्राचीन संस्कृति से जोड़कर रखकर इसकी रक्षा करनी है। ये इनका मानना है कि सनातन की ये महानता है। इसके बाद इनका जो अगला संकल्प है वो है वन्य जीवन और सनातन को लेकर मुझे हमें कैसे चलना चाहिए। उसके कुछ दृश्य भी यहाँ पर उन्होंने अपने दिखाए हुए हैं कि किस प्रकार से हमको वन्य जीवन और सनातन धर्म सबको एक साथ लेकर चलना है। नेक्स्ट उनका जो संकल्प है वो है वसुदेव कुटुम्बकम का। विश्व में सनातन ही वह महान संस्कृति है जिसका दृष्टिकोण संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानता है। वसुदेव कुटुम्बकम की अवधारणा भारत के प्राचीन व ऋषि मुनियों द्वारा दी गई थी, जिसका उद्देश्य है पृथ्वी पर मानवता का विकास हो, सभी मनुष्यों को अपना परिवार मानकर उनके प्रति प्रेम और सहयोग की भावना रखी जाए। सनातनी वह संस्कृति जो संपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना करती है, मंदिरों से उद्घोष होता है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ऐसी महान संस्कृति को हमारा बारंबार प्रणाम हो, ऐसा पूज्य गुरुदेव जी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का कहना है। और ये उनके संकल्पों में से अगला संकल्प है कन्या विवाह का संकल्प। ये कन्या विवाह के संकल्प में उन्होंने अभी श्री बागेश्वर बालाजी की अनन्य अनुकंपा से प्रति वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर निर्धन परिवारों की बेटियों का विधि विधान से विवाह समारोह आयोजित किया जाता है। यह चौथा महोत्सव है जिस महोत्सव में आप यहाँ से ये दृश्य देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत पूज्य गुरुदेव के संकल्प अनुरूप 121 निर्धन बेटियों का विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा था, जिसमें से कुछ बढ़ोतरी हो गई है और अब 125 निर्धन बेटियों का विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है। सनातन संस्कृति में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है। मानता है कि कन्यादान करने वाले मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। ये पूज्य गुरुदेव जी का कहना है और इसी प्रकार से कन्या विवाह का संकल्प वो लेते चले जा। इन्हीं संकल्पों में उनका अगला संकल्प है कि तिलक लगाना क्यों जरूरी है, उसके विषय में उन्होंने जानकारी दी है कि जिस तरह एक विवाहित स्त्री माथे पर लगे सिंदूर के माध्यम से पवित्रता के रूप में पहचानी जाती है, उसी तरह सनातनी हिंदू माथे पर तिलक लगाकर भगवत भक्त के रूप में पहचाना जाता है। जब अन्य पंथों के लोगों को अपने प्रतीक चिन्हों को अपनाने में आपत्ति नहीं, तो फिर हमारे युवाओं को ये आपत्ति क्यों है। आइए सनातन संस्कृति को अपनाएं, तिलक के महोत्सव को समझें और जीवन में धारण करें। इनका अगला संकल्प है अन्नदान सर्वोत्तम दान। इसके बाद ये है धरती के त्रिदेव। उन्होंने किसको बताया है कि क्या आप त्रिदेवों के विषय में जानते हैं, क्या आप उनके दर्शन करना चाहते हैं, क्या आप उनसे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराना चाहते हैं, तो आइए धरती के त्रिदेवों को जानिए। इस धरती पर हमारे माता, पिता और गुरु ही त्रिदेव हैं, जो जनरेटर, ऑपरेटर और अहंकार के डिस्ट्रॉयर के रूप में माने जाते हैं। इसलिए हम सदा कहते हैं कि माता, पिता और गुरु का सम्मान करिए, यही आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा जय जय जगजननी जयति देव सरिसगंग, जय शिव जटा निवासिनी अनुपम तुंग तरंग। अगले संकल्प में सबसे बड़ा संकल्प इनका आता है कि कैंसर हॉस्पिटल का संकल्प क्यों लिया। इसके लिए इन्होंने खुद बताया कि सनातन संस्कृति में साधन और साधना दोनों का महत्व है। जैसे दवा और दुआ दोनों की पूर्ति होने पर काया निरोगी होती है, उसी तरह श्री बालाजी की कृपा से जीवन सुखमय बनता है। हमारे शास्त्र भी औषधि के महत्व को रेखांकित करते हैं। जैसे रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के अनुश्री लक्ष्मण जी महाराज को निरोगी बनाने के लिए हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाए थे, उसी तरह हमें अपने जीवन में साधन और साधना दोनों की आवश्यकता होती है। बागेश्वर धाम परिवार ऐसे ही साधन के रूप में कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण का संकल्प ले चुका है। तो आइए इस संकल्प में भी हम सभी सहभागी बने, ऐसा इनका संकल्प है। इसके बाद इनका कहना है कि तनाव मुक्ति ध्यान से समाधान। अगर आप तनाव से ग्रसित हैं तो आप ध्यान करें, उस ध्यान से आपको समाधान मिल जाएगा। इसके बाद इनका जो अगला संकल्प है वो गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। मतलब अगर आपको अपनी गौशाला नहीं चलानी है तो हर हिंदू के घर में एक गाय का होना आवश्यक है। इससे आप बहुत सारे रोगों से मुक्ति पाते हैं एवं शुद्धता की उपलब्धि होती है। इसके बाद इन्होंने गुरुजी ने बताया कि
तीर्थ दर्शन के क्या लाभ हैं। सनातन संस्कृति में तीर्थ दर्शन के 3 लाभ बताए गए। तीर्थ के दर्शन से तन, मन और धन की शुद्धि होती है। तीनों की शुद्धि से पवित्रता आती है और पवित्रता परमात्मा को प्रिय होती है। तीर्थ की रस से हमारा धन शुद्ध होता है। आराध्य और संत पुरुषों के दर्शन से मन शुद्ध होता है और तीर्थ पर दान करने से धन शुद्ध होता है। शुद्धि से पवित्रता और पवित्रता से ही परमात्मा की यह यात्रा तीर्थ के माध्यम से ही संभव है। तो ये है इनका तीर्थ संकल्प स्थान। जय सीताराम। बागेश्वर धाम सरकार की जय। बागेश्वर धाम शिष्य मंडल आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। 1 नंबर पंडाल से 121 नंबर पंडाल तक के सभी सहयोगी साथी शिष्य अपने अपने पंडाल पहुंचे। वर एवं वधू पक्ष के परिवारों को व्यवस्था में सहयोग करें। चाय नाश्ते की व्यवस्था आपके पंडाल में की गई है। सहयोगी साथी आप तक पहुंचाएंगे। शिष्य मंडल आपके बीच में है। बागेश्वर धाम शिष्य मंडल सारी व्यवस्थाएं बागेश्वर धाम सरकार ने आपकी की हुई है। आप सभी से निवेदन है बीच में कोई भी ना बैठे, सहयोग करें। ये बहुत बड़ा आयोजन है, इसमें सहयोग करें। जो भी व्यक्ति पंडाल में बैठे हुए हैं शिष्य मंडल के साथी में रास्ते से दूर रखें ताकि आने जाने में असुविधा ना हो। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे मंडप सजे हुए हैं और इस मंडप के द्वारा यहाँ पर तैयारी पूरी तरीके से आज विवाह की हो चुकी है। विवाह कार्यक्रम में ये वर वधू के परिवार वाले बैठे हुए हैं और वर वधू की जितनी भी तैयारी थी वो महाराज जी के द्वारा कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसा कि हम देखते हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? अमर से। आप लड़की वाले लड़के वाले? लड़की वाले। तो ये देख सकते हैं आपके यहाँ लड़की वाले बैठे हुए हैं और ये देखिए ये एक वर पक्ष है और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? हाँ, बनियानी से आए हुए हैं। और ये देखिए ये वर पक्ष पूरा बैठा हुआ है। उधर मैंने आपको दिखाया कि वधू पक्ष बैठे हुए थे, इधर वर पक्ष बैठा हुआ है और इस तरीके से सभी मंडप की अपनी तैयारियां हो चुकी हैं। पंडाल परिसर में प्रवेश कराएं।
प्रकार से यहाँ पर ये भक्तगण बैठे हुए हैं जो शायद वर या वधू पक्ष के ही हो सकते हैं, दोनों पक्षों में से ही कोई पक्ष के लोग हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुड मॉर्निंग। विवाह समारोह का पूरी तैयारी हो चुकी है। वहाँ मैंने आपको दिखा दिया कि जितनी भी कन्या के यूज़ की और डेली यूज़ के सामान थे वो सारे सामान भी वहाँ आ चुके हैं। मंडप सज चुका है और अब बस दिनेश शास्त्री जी महाराज और जितने भी कन्या और वर पक्ष के लोग हैं उनका इंतज़ार है। इसके बाद जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है हम आपको उसका लाइव दृश्य ज़रूर दिखाएंगे। ये भजन तो हम लोग साथ में गा सकते हैं। एक लाइन में गाता हूँ, उसको आप फिर रिपीट कीजिए। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बहुत अच्छा गाते हैं आप लोग। एक बार और। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों में बनी बन के जोगन चली। महलों में बनी बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी गाने लगी। ऐसी लागी मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन। प्रभु को याद करके जय जय
इसको अब खुला ही रहने दो। छतरपुर जिले, टीकमगढ़ जिले, पन्ना जिले और समूचे बुंदेलखंड और देश के दूसरे हिस्सों से भी ऐसी बेटियों का चयन किया गया है विवाह के लिए जो अभाव पूर्ण जीवन में थी और उनके जीवन में आज
भारतीय ऋषि परंपरा के, भारतीय संस्कृति के, भारतीय सनातन परंपरा के ध्वजावाहक संवाहक मेरे गुरुदेव श्री शास्त्री जी के श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ विराजमान गुरु जी को मिलने के लिए गया। जब मैं रूम में बैठा था 5 मिनट के बाद महाराज जी आए। तो मैं 2-3 मिनट के थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि ये कौन है, इतना सुंदर है, एक्टर की तरह, आर्टिस्ट की तरह। मैं तो महाराज को देखने के लिए आया था, लेकिन ये एक्टर की कर रहे थे। तो मैं बाजू में बैठा था, उनसे पूछा महाराज की तरह, तो बोला यही महाराज है। तो इतना शौक हुआ मुझे, इतना छोटी उम्र से महाराज को, महाराज जी भगवान का आशीर्वाद है। उसके बाद मैं जो बात करना वाला था वो पहले ही कहते में लिख दिया और बाजू में रखा, मुझे बात करने के लिए बोला। जब मेरा प्रॉब्लम से मैं बात किया उनसे, तो पूरा होने के बाद महाराज का एक्सीडेंट था, तो इस पेपर में क्या लिखा है पढ़ने के लिए बोला। तो जो मेरा मन में था वो पहले लिख दिया उसे और बोल दिया इसका रेमेडी भी हो गया है, तो कुछ परेशान मत करो, धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि जब हम इधर आते हैं ना तो इमीडिएट इफेक्ट के लिए हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी डॉक्टर गोलियाँ देता है, कभी इंजेक्शन देता है, कभी ऑइंटमेंट देता है। तो वैसे भगवान का जो रेमेडीज है, भगवान का जो इलाज है, वो टाइम होगा तब वो, लेकिन जरूर होगा। क्योंकि मैं जब महाराज जी बोले थे मैं वहाँ से फॉलो कर रहा हूँ, महाराज जी ने बोला तो जैसे उन्हें बोला वैसे मेरा लाइफ में टर्निंग पॉइंट रहा है और सिनेमा इंडस्ट्री में जो चेंज हो रहा है वो सब महाराज जी ने किया। तो मुझे बहुत कुछ है। आज हिंदुइज्म के बारे में हम थोड़ा डिस्कस किया और हिंदुइज्म के बारे में मैंने बहुत सीखा है। तो मैं एक हिंदू, तो हिंदुइज्म के लिए मैं लड़ूंगा, हिंदुइज्म के लिए डेफिनेटली मैं जिधर जा रहा हूँ मैं उसके लिए मैं फाइट करूँगा। हिंदुइज्म को नहीं छोड़ेंगे। भारत देश एक सेक्युलर कंट्री है, क्योंकि बाकी जो रिलीजन है उसको भी हम मानते हैं। श्री चौहान जी मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों से मेल मिलाप करते हुए और मंच पर विराजमान साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बागेश्वर धाम की, अपने प्रेमदाई बाप की, पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी की, पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी की, पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की, खजा वाले महंत जी की, पूज्य श्री आचार्य चरणवंद संजीव कृष्ण ठाकुर जी की, पूज्य श्री आचार्य चरणवंद बड़े ही अद्भुत पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की, पूज्य श्री आचार्य हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राज राजेश्वर महाराज जी की, हरिद्वार वाले महाराज जी की, सब संतन की, यहाँ मंच पर विराजमान बागेश्वर धाम के सभी पागलों की, सामने बैठे बुंदेलखंड के कक्का हरण की, साधु जी जोर से बोलो, साधु जी, पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, बद्रीनाथ वाले महाराज जी, आज मानो ऐसा लग रहा सब तीर्थ एक साथ बागेश्वर धाम पर उपस्थित हुए। झंडा सनातन का गाड़ा हमने नहीं संतों ने गाड़ा है, हमको माध्यम पे बालाजी ने चाहा आप सब साथ रहे तो सनातन धर्म का झंडा, धर्म से केवल धर्म की बात नहीं, सामाजिक समरसता की बात भी अब पीठों से होगी। हम सब हिंदू एक हों, ऐसी भावना के साथ हम सब आगे बढ़कर पूज्य आचार्य महाराज जी के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। अभी तो आपको जाना है महाकालेश्वर, तो आपने कहा कि हमको गुरु जी वहां भी करना आज बढ़ गए, तो
राम फैलवाना जरूर है, लेकिन ये पक्के सनातनी है, सच्चे सनातनी है। हाँ, तो खूब बागेश्वर बालाजी की कृपा आप सब पर बनी रहे और इन सब बेटियों को जितने भी भाई बनकर पिता बनकर आए हैं, आप सब आशीर्वाद दो। आज हम गौरवान्वित हैं इन आचार्य चरणों की चरण धूलि के प्रताप से कि हम तो नहीं, ये संत मिलकर पूरा बागेश्वर परिवार मिलकर 125 बेटियों का विवाह करवा है। केवल विवाह नहीं, बागेश्वर धाम पर दुआ और दवा दोनों मिलेगी। बहुत जल्दी कैंसर हॉस्पिटल भी बनेगा। बुंदेलखंड के लिए आदमी लोग हम थोड़ी बनवाएंगे, अब हमारे बजरंग बली में पकड़ रखे बड़े बड़े को कलर में बैठे तो पूछ घुमाएंगे, हनुमान जी पूछ घुमाएंगे, श्रीलंका तक शंका नहीं है। तो ऐसे संत आशीर्वाद देते हैं, जय जयकार होती है, नालायक भी बोलने लायक हो जाता है। खूब कृपा बनी रहे, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। अब बेटियों को, हमारी बेटियों को बुलाओ। आज ये लक्ष्मी और नारायण का रूप है और मुख्यमंत्री जी तो पूरे मैं बस 2 मिनट और दूंगा ताकि ये व्यवस्थित हो जाए। सारी बेटियां जो है 21 जोड़े समक्ष में अभी विराजमान हो जाए, अभी विराजमान हो जाए, आशीर्वाद के लिए खड़े हो जाएंगे, अभी विराजमान हो जाए सभी जोड़े सामने। अभी यहाँ आराम से बैठ जाए। एक तो जो सालों जो बीच को बीच होगा ना, संख्या का ध्यान रखिए ताकि मंच पर व्यवस्था ना हो। जितने ही जोड़े आए, जितने इस तरफ से उस तरफ तक एक पंक्ति में खड़ा सके और विराजमान हो जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी विराजमान है, तो विराट कन्या महोत्सव के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी मैं देना चाहता हूँ ताकि व्यवस्थित हो जाए। आज 125 विवाह यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। ये विवाह बागेश्वर धाम परिवार के, क्योंकि उनके विवाह में प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के कोने कोने से महापुरुष और लगभग 5 से 7 लाख बाराती घराती सम्मिलित हुए हैं। तो स्वागत कीजिए इन पलों का और मैं आमंत्रित करता हूँ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय जो आज दाम्पत्य सूत्र के बंधन में बंध रहे हैं और लाखों की संख्या में उपस्थित आप सब ऐसे भक्त हैं जो बालाजी के दर्शन करके लोक कल्याण के भाव से पधारे। मैं आप सबके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। या राम मैं समझ जानी करहूँ प्रणाम जोर जुड़ पानी। लेकिन आज मेरा मन आनंद से भरा हुआ है और इससे भरा हुआ कि बचपन से मैं भी गांव में पैदा हुआ था, छोटा सा गांव मेरा भी है, हम भी जेल में पैदा भय और पढ़े भी सरकारी स्कूल में ही है भैया, कोई पब्लिक स्कूल का नहीं पढ़े। तो बचपन से हमने देखते थे कि बेटा और बेटी के बीच भेद होता है, बेटा ज्यादा लाडला होता है और बेटियां कम प्यारी होती है। कई बार तो बेटियां कोख में मारी जाने लगी स्थिति पैदा हुई, तब मन में वेदना होती थी महाराज जी कि हे भगवान को दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी बराबर माने जाए। बीच में महाराज जी मैं विधायक बन गया, मैं आज कन्या विवाह को घटना सुनाना चाहता हूँ, पदयात्रा कर रहा हूँ। हम तो गाँव घूमे, तो एक गाँव में गए, एक सी वेशभूषा में बागेश्वर धाम परिवार की ओर से सभी बेटों को शेरवानी, बेटियों को एक सा लहंगा भी भेंट किया गया था। इसके साथ ही इस आयोजन में शामिल सभी बेटियों को बागेश्वर धाम परिवार की ओर से आपको जनता की तरफ मुख करना है। सभी को बागेश्वर धाम परिवार की ओर से इन बेटियों को उपहार की लगभग 70 तरह की सामग्री भेंट की जा रही है, जिसमें फ्रिज, टीवी, कूलर, सोफा, बेड, साड़ियाँ, सोने और चांदी के जेवर, रसोई गैस का सिलेंडर, रामचरितमानस, ऐसी लगभग 70 तरह की उपहार सामग्री भी इन बेटियों को भेंट की जाएगी। सभी बेटियां वरमाला के लिए तैयार हो जाए और वरमाला के उपरांत आपको फिर जनता की तरफ मुख करना है ताकि इस आयोजन को हम एक स्मृति के रूप में सहेज कर रख पाए।
परमाला प्रारंभ करें। सभी परमाला प्रारंभ करें। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते मृगमिस्मरामि लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं पूज्यदिवाकरनिवोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। परमाला जाने पहले कन्या वर को जाने प्रारंभ करें। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मतां द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपधयः शान्तिः फलसपदाय सुशान्तिर्भवतु। बोलो बागेश्वर धाम की जय। हाँ सभी लोग बरवी बरमाला पहना दे। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते मृगमिस्मरामि लाभस्ते सां जयस्ते सां कुतस्ते सां पराजया। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा जी, मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, लंदन से पधारे राजराजेश्वर महाराज जी, पूज्य आचार्य अनिरुद्धाचार्य